नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं कि बेटा ढेर हाफिज का अब खत्म होगा खेल। बेटा ढेर खत्म हाफिज का खेल कैसे होगा, ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आई। ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। हाफिज सईद का बेटा 3 दिन पहले उठा लिया गया था, अगवा कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि उसे ढेर कर दिया गया है। जी हां, हाफिज सईद, इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी, मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, उसके बेटे को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं। वो आतंकी जिसे और उसके परिवार को आईएसआई सुरक्षा देती है। हाफिज सईद भले ही कहने को जेल में है, लेकिन उसको आईएसआई और पाकिस्तानी सेना सुरक्षा देती है। उसके हर परिवार के हर सदस्य को आईएसआई सुरक्षा देती है। उसके बेटे को उठाया गया, किडनैप किया गया और उसके बाद वो ढेर कर दिया गया। यानी भारत के दुश्मन का बेटा ढेर। और कहा यह जा रहा है कि अगला नंबर अब क्या हाफिज सईद का होगा, जो लगातार न जाने कितने घरों के बच्चों को उसकी दहशतगर्दी ने ढेर किया। आज उसके खुद के बेटे को ढेर कर दिया गया। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि खबर क्या आई थी और हाफिज सईद के बेटे को लेकर खबर क्या आई और उसके बाद अगवा और फिर ढेर करने का ये पूरा जो खबर जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है और जिसको लेकर यूट्यूबर्स क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की सेना या ऑफिशियल कोई भी व्यक्ति इसको लेकर कुछ कह नहीं रहा है। मैं आपको यह बताती हूं कि 26 सितंबर को हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद को किडनैप कर लिया, उसका अपहरण हो गया और उसके बाद पेशावर में कार सवार बदमाशों ने उसे अगवा किया, उसे किडनैप किया। एक गाड़ी में लोग आकर उसे किडनैप करके ले गए। ये सब कुछ कैसे हो गया आईएसआई के नाक के नीचे, ये किसी को खबर नहीं है। आईएसआई की सुरक्षा में रहता है कमालुद्दीन, यानी कि हाफिज सईद का बेटा, लेकिन पाकिस्तान में उसे भी किसी ने किडनैप कर लिया। दिन दहाड़े कमालुद्दीन को उठा लिया गया। हाफिज सईद और परिवार देखता रह गया। आपको यह बता रही हूं, इसी खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। कमालुद्दीन का पता लगाने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी लग गई, सरकार लग गई, वहां की आईएसआई लग गई, पाकिस्तानी सेना लग गई। आईएसआई को भी कमालुद्दीन का कोई सुराग नहीं मिला है। अब इसमें कई सवाल उठते हैं। आईएसआई को पाकिस्तान में सुराग नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? किडनैपिंग में रहते हाफिज का बेटा खत्म हो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं और आईएसआई इसे खुलकर डिक्लेयर नहीं कर रहा है क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी किरकिरी है। खबर ये आ रही है कि आईएसआई ने हाफिज सईद के बेटे की हत्या के बारे में हाफिज सईद को बता दिया, लेकिन औपचारिक रूप से आईएसआई इसको लेकर कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि ऐसा करने से सीधे सवाल आईएसआई पर और पाकिस्तानी सेना पर उठते हैं। ये बात है और इसी को लेकर एक बड़ा सूबा पाकिस्तान में ऐसा है जो बता रहा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान में रह रहे आतंकी ढेर हो रहे हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन ढेर हो रहे हैं। जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं और पिछले 4 महीनों में एक एक करके इनका खेल खत्म हुआ है। जियाउर रहमान, ये सैयद सलाउद्दीन के लिए काम करता था। सैयद सलाउद्दीन, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगी, कराची में इसे गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। ये सब गुर्गे हैं और लेफ्ट और राइट हैंड जिन्हें कहा जाता है, बेहद करीबी बड़े बड़े आतंकियों के एक एक करके उनका सफाया हो रहा है। अबू कासिम, आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड इसे कहा जाता था, बेहद करीबी, और इसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में पीओके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आपको अगला चेहरा दिखाती हूं, बशीर अहमद पीर, रावलपिंडी में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई और इसके जनाजे में सैयद सलाउद्दीन भी आया था। अब आप समझ लीजिए, ये इन बड़े बड़े आतंकियों के करीबी हैं, एक एक करके इनका सफाया हो रहा है। लाल मोहम्मद दाऊद इब्राहिम का करीबी था और इसकी भी जाली करेंसी का इसे सप्लायर कहा गया, इसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। और इसके बाद जो अगला चेहरा आप देख रहे हैं वो अब्दुल सलाम भुट्टावी का है। 26/11 हमले में आतंकियों ने, जब आपको याद है, उन आतंकियों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनका ब्रेन वॉश किया गया और हाफिज का
ये बेहद भरोसेमंद माना जाता था, इसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तो ये वो सारे आतंकियों के खास गुर्गे जिन्हें पिछले कुछ महीनों में एक एक करके जिनका सफाया कर दिया गया। अब मैं आपको अगली तस्वीर बताती हूं, अगली तस्वीर, क्योंकि इनके बाद इनके आकाओं का नंबर है। हाफिज का बेटा अगर गया तो इसके बाद क्या हाफिज का नंबर है? सवाल यही पूछा जा रहा है। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड है और अब क्या उसका नंबर है? आईएसआई ने इसकी सुरक्षा और बढ़ा दी जब से खबर आई कि हाफिज सईद का बेटा अगवा हुआ और अब खबर यह कि उसकी मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई के पसीने छूट गए हैं। अब हाफिज सईद के बारे को और बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर है। क्या इसका नंबर अगला है? क्योंकि संसद पर हमले का यह जिम्मेदार है और इसी के साथ साथ जैश का सरगना है मसूद अजहर। इसे भी देख लीजिए। अगर कल को एक खबर आए कि मसूद अजहर ढेर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से लिस्ट तैयार है उससे ऐसा ही लग रहा है। एक एक करके हिंदुस्तान के इन मोस्ट वांटेड को कौन ढेर कर रहा है? सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना, क्या इसका नंबर अगला हो सकता है? पठानकोट एयरबेस हमले का जिम्मेदार है। मैंने आपको अभी दिखाया इसके गुर्गे को जब मार गिरा, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई। उसके बाद उसके जनाजे में सैयद सलाउद्दीन आया था। पीओके में आतंकी ट्रेनिंग देता है सैयद सलाउद्दीन। क्या इसका नंबर अगला होगा? इसी के साथ साथ दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। सब जानते हैं पाकिस्तान में रहता है, सिर्फ पाकिस्तान अनजान है। हमेशा कहता है कि कहां रहता है दाऊद हमें नहीं पता। कराची में पाक सेना इसको सुरक्षा देती है। कराची के क्लिफ्टन इलाके में सब जानते हैं कि दाऊद वहां रहता है। सबूतों के बाद भी उसकी मौजूदगी नकारता रहा है पाकिस्तान। क्या इसका नंबर अगला होगा? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हाफिज का लाडला ढेर। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है। अब हाफिज का भी खत्म होगा खेल। कहा जा रहा है कि अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का एक एक कर खात्मा हो रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारत का मोस्ट वांटेड और 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद भी मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिसे पाकिस्तान के पेशावर से अगवा करने के बाद गोलियों से भून डाला गया। इसके बाद से भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले दहशतगर्द अब खुद खौफजदा हैं। हाफिज के बेटे की मौत ने आतंकी सरपरस्तों की नींद हराम कर दी। इब्राहिम कमालुद्दीन सईद, खबरें आ रही थी कि उसका अबडक्शन हो गया है, वो मिसिंग है। 2 दिन पहले आई थी और अब खबरें ये आ रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कि वो उसकी डेड बॉडी पाई गई पेशावर के अंदर। अब सवाल होता है, पूरा आईएसआई का पूरा प्रोटेक्शन है हाफिज सईद और उनके सारे उनके बेटों के ऊपर में, उसके खानदान के ऊपर में। क्या उसके मुंह पे तमाचा है? हाफिज सईद के बेटे की मौत से आतंकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। जिस हाफिज के लाडले को उसकी आईएसआई सुरक्षा देती थी, उसी आईएसआई के पनाह में कमालुद्दीन का बॉलीवुड स्टाइल में खेल खत्म हो गया। ऐसे में आईएसआई को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही है। लिहाजा बदनामी और किरकिरी से बचने के लिए आनन फानन में कमालुद्दीन की लाश को चोरी छिपे दफना दिया और पाकिस्तानी मीडिया को भी खबर दिखाने से रोक दिया। मगर सच्चाई कभी दफन नहीं होती। पाकिस्तान में बहुत सारी तंजीमें जो हैं घूम रही हैं और आपस में भी उनकी राइवलरी है। और ये जो लश्कर तोयबा जिसका हेड हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान की जो स्टेट आर्म है आईएसआई है, उसका एक स्पेशल आर्म है और आईएसआई इसको काफ़ी प्रोटेक्शन भी देती है। अब ये एक उसके बेटे का इस तरीके से मारा जाना एक किस्म से आईएसआई की एक नाकामी मानी जा सकती है। अपने बेटे की मौत से आतंकी हाफिज सईद बुरी तरह से टूट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बंद जैसे ही लश्कर के सरगना को कमालुद्दीन के मारे जाने का पता चला, वो सिर पीट पीट कर बिलखने लगा। रात मातम में ही निकाल दी। ये वही हाफिज सईद है जिसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से सने, चाहे वो 26/11 मुंबई हमला हो, 2006 मुंबई ट्रेन धमाका या फिर 2001 में संसद भवन पर हमला, जिसे पाकिस्तान ने हमेशा बचाने की पूरी कोशिश की।
जिस तरह से कनाडा हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, जहां हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने वाले और हिंदुस्तान में गड़बड़ी करने वाले लोगों का एक एक करके सफाया हो रहा है, बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी ये भी खबर आए कि हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अभी दुनिया में नहीं रहा। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में जिस तरह हाफिज के बेटे कमालुद्दीन जैसा हाल बाकी आतंकियों का भी हुआ है, उससे ये कयास और तेज हो गए हैं कि क्या जहन्नुम जाने का अगला नंबर हाफिज सईद का है। जिस तरह पाकिस्तान में ही दुनिया के मोस्ट वांटेड लादेन को मार गिराया गया, क्या उसी तरह अब हाफिज का भी काम तमाम होगा? और क्या दशहरे से पहले ही इस आतंकी रूपी रावण का दहन होगा? इसी पर होगी आज की महाभारत।